हम बात कर रहे हैं सतना में हुए एक सिकंदर कांड में क्या किसकी भूमिका थी और क्या भूमिका होना चाहिए। सतना के नामी दिग्गज वरिष्ठ पत्रकार हम लोग बैठ के एक टेबल डिबेट कर रहे हैं। परिचय विनोद तिवारी जी, विनोद चित्रकूटी जी, विष्णु त्रिपाठी, ईशो तिवारी और संजय शाह। सिकंदर मामले में पुलिस की भूमिका सही थी? मेरे हिसाब से गलत थी। इसके पीछे जो कारण था, मोहित सक्सेना को वर्तमान प्रोग्राम पीआई, जिनको 1 महीना पहले सिकंदर के फार्म हाउस में एक लड़की के साथ रंगरेली मना रहा था, जिस लड़की ने शिकायत की पीड़ित परिवार की, वो पीड़ित परिवार वहाँ पहुँच गया। और जब पीड़ित परिवार जब वहाँ पहुँच गया तब सिकंदर और पीड़ित परिवार के बीच झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उसके बाद मोहल्ले में इकट्ठा हो गए। उसके बाद मोहित सक्सेना को सूचना दी गई और मोहित सक्सेना वहाँ पर नहीं आए और उन्होंने ये कहा मीटिंग में बैठा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यहाँ पर पुलिस की भूमिका, चाहे गांजा बेचने में हो, चाहे मादक पदार्थों को बेचने में हो, चाहे किसी प्रकार की तस्करी हो, पुलिस की भूमिका अगर पुलिस नहीं मिलाए, जब तक अपना हाथ नहीं देगी, जब तक कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता। क्या पुलिस को अभी रिमांड लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए। कई मामले बाकी हैं और जैसे मार्कशीट का मामला है और बीपीएल कार्ड का मामला है, इसकी कोई जांच नहीं हुई, न एफआईआर हुई अभी तक। विष्णु भाई, छोटे से मामले में भी पुलिस पत्रकार वार्ता करके और अपराधी को सामने पेश करती है, लेकिन सिकंदर मामले में पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इसमें आपको क्या? पुलिस ने जब मध्य प्रदेश सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई, भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई और इस पूरे मामले को लठीहाथ कैमरे दे दिया गया, उसके बाद वहाँ से जब भोपाल से इस पर लोगों ने, नेताओं ने बयान देना शुरू किया, तब पुलिस ने सिर्फ इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी ताकि वो ये बता सके कि हमने ये सब कार्रवाई कर ली, अपडेट हमने आपको बता दिए हैं। और एक उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था, पुलिस को अगले दिन उसकी डिमांड एक्सटेंशन चाहिए थी और अगर कोई आउटपुट कोर्ट को नहीं दिखाई देता तो संभव नहीं था कि उसको रिमांड एक्सटेंशन मिल पाता। इसलिए उसने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इस मामले में पूरी तहकीकात किस दिशा में गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तव में नहीं की गई, सिर्फ प्रेस नोट जारी कर दिया गया। राजनेताओं के लेटर पैड मिले और राजनेताओं ने शिकायत नहीं की, इस मामले में आपका क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और अपराध का जो मुख्य जनक है वो नेता। अगर नेता अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण न दे तो अपराध पनप ही नहीं सकता। और जिन नेताओं के लेटर पैड मिले उन लोगों ने इस तरीके से चुप्पी साध ली जैसे उनने लेटर पैड सिकंदर नाम के व्यक्ति को प्रोवाइड कराए थे, और अगर नहीं कराए थे तो उन्हें एफआईआर करानी चाहिए। उन्हें जाकर के ये कहना चाहिए कि सर अगर मेरे यहाँ से लेटर पैड चोरी हुए तो कायदे से उस लेटर पैड चोरी होने का एक मामला और दर्ज होना चाहिए। यदि सिकंदर ने फर्जी लेटर पैड छापे थे तो उसकी एक धारा उसके ऊपर और पंजीबद्ध होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने तो जिस तरीके से माने एक मामला उसके ऊपर, तो अगर आप पुलिस ईमानदारी से कार्य करती तो मुझे लगता है कि भारतीय दंड संहिता की कम से कम 50 से 100 धाराएं उसके ऊपर पंजीबद्ध हो जाती। क्या यह एक बहुत बड़ा मामला हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था बहुत बड़ा मामला, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी होनी चाहिए थी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ना ही चाहिए था। इसके साथ साथ पुलिस के पास कुछ फरियादियों को भी पहुंचना जरूरी था। ये एक दृष्टिकोण से देखा जाए, अपराध के साथ साथ एक सामाजिक अपराध भी था। ये सामाजिक अपराध के सिलसिले में कुछ फरियादियों को वहाँ पर फरियाद देनी चाहिए थी, लेकिन ये मामला चूँकि महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कृत्य और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ था, पुलिस के लिए भी एक बड़ा सहारा ये बन गया कि साहब 2 क्लास के घर से कोई जाना नहीं चाहता है और ये मामला जहाँ का था वहीं पर खत्म हो गया। सिर्फ एक रेप केस दर्ज है उसके ऊपर, और इसके अलावा कोई भी ब्लैकमेलिंग, कोई भी रेप का कोई और एक मामला भी दूसरा दर्ज नहीं है। इस पूरे मामले में जो सबसे प्रमुख कार्य करना था पुलिस को, वो ये नहीं किया। पुलिस इस पूरे सतना जिले की जनता को ये विश्वास दिलाती कि यदि किसी ने, माने सिकंदर ने यदि किसी महिला का या किसी परिवार का शोषण किया है तो उसे आगे आना चाहिए, उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी और हम ईमानदारी पूर्वक सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिले की पुलिस ने इस बात का विश्वास जनता को नहीं दिलाया। मेरी अपनी जानकारी में है
कि एक सिकंदर के मामले में दो लड़कियों ने एक ही दिन आत्महत्या की और वो परिवार अभी भी लोग लाश के डर से सामने नहीं आया और इसमें पूरा पुलिस का फेल होता है। पुलिस ने तो इसको अपना एक ढाल बना लिया इस मामले में, जबकि नॉन तरीके से अगर देखा जाए तो शहर के अंदर तमाम ऐसे मामले हैं जो सिकंदर से पीड़ित और प्रताड़ित थे, लेकिन उनका सामने नहीं आ पाना, ये कहीं न कहीं ये बात तो है कि पुलिस उनको विश्वास दिला पाने में नाकाम है। पुलिस एक नंबर जारी कर सकती थी, पुलिस एक ऐसा अधिकारी नियुक्त कर सकती थी कि हम एक जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, लोग विश्वासपूर्वक इस व्यक्ति को संपर्क करें, इस मोबाइल पर नंबर लगाएं और उससे जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उस अपराध को यहाँ पे दर्ज कराएं। पहले भले किसी ने दर्ज नहीं कराया, पहले उसका आडंबर था, पहले उसकी धन की शक्ति थी, पहले उसके नेताओं से संबंध थे, उन सारे संबंधों के चलते उसके पाप दबते रहे। लेकिन जब उसका पाप एक उजागर हो गया तो कायदे से पुलिस को जनता के बीच में यह विश्वास दिलाना चाहिए था कि अभी इसके जितने पाप जो दब गए थे वो हम उसको उजागर करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस ने जिसको कहते हैं कि किसी तरीके से एक कार्यवाही करके और अपना इतिश्री कर लिया कि चलो एक अध्याय खत्म करो बात। अगर हम भाजपा सरकार को देखें, यूपी में भी भाजपा सरकार है और एमपी में भी भाजपा सरकार है, अगर यह केस यूपी में होता लव जिहाद का तो क्या करते? क्या इसमें शिवराज भी ढीले पड़े? शिवराज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों की रक्षा करेंगे, मगर यहाँ पे पिछले दिनों जिस तरह अपराध हुए हैं, एक भरूचनगर का मामला था, आज पुलिस की रिपोर्ट मेरे पास, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास आई है, उस पर स्पष्ट उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मगर मेरा ये कहना है कि जिस तरह छात्राएं भी शिकायत तो करती हैं, मगर पुलिस उन गुंडों के साथ मिलकर ये दबाव बनाती है कि आप अपनी शिकायत वापस ले लें, नहीं तो आपके खिलाफ ये गुंडा ट्रक चला देगा। तो पुलिस तो हमेशा बाहुबली रही है और गुंडों को पनाह देती रही है। इसको उदाहरण जस्सा को देख लीजिए, जस्सा जब पकड़ा गया पुलिस के बिना महंगे जो यहाँ गांजा आ रहा था जिले के अंदर, कहाँ से आ रहा था? क्या पुलिस क्या हमारे पब्लिक बेच रही थी? क्या पुलिस के शहर तो गांजा बिक रहा था? मेरा एक और मानना है विष्णु भाई कि क्या सिकंदर एसपी ऑफिस में साइबर या कंप्यूटर के ठेके भी लिए था? एसपी ऑफिस में सिकंदर के पास मेंटेनेंस का काम था। वर्ष 2003-04 के टाइम की बात है। एसपी ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है और पुलिस वाले बात करते हैं कि हाँ उसके यहाँ पर मेंटेनेंस का काम मिलेगा। तो आखिर यह काम किसके माध्यम से मिला और कैसे मिला उसको? ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि उसको कैसे मिला और क्यों मिला, लेकिन ये बात तो साफ होती है जो उसके काले कृत्य है और जिस तरीके के वो तरीके अपनाता था। उस जमाने में कोई पुलिस अधिकारी गरम गोश्त का शौकीन रहा होगा, उसने उस गरम गोश्त का उपयोग किया होगा, उस सिकंदर को ठेका दे दिया होगा। नहीं, सिकंदर ऐसा कौन सा मैंने इन्फोसिस और मैंने IIT स्पेशलिस्ट था कि उसने IIT से डिप्लोमा किया था और उसको कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम दे दिया जाए, साइबर का काम दे दिया जाए। तो सीधी सी बात है कि उसको भी जो कुछ भी दिया गया तो अपराध का संरक्षण तो पुलिस ही करती है। तो जब 2003 में उसके 2, 4, 10, 25 पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क बन गए तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई और वो लोगों के जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ अपने पत्रकार संगठन पोस्ट लेकर और अन्य पोस्ट का सम्मान करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ दिनों पहले कुछ हमारे साथियों ने मोहित सक्सेना का सम्मान करने की बात कही, तो मैंने इस बात को कहा तो मोहित सक्सेना सम्मान किस बात को लेकर? इसलिए कि वो गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देता है। अभी हाल में पिछले दिनों में जो कोलगवा थाने में कई अपराध सामने आए, उसमें एक छात्रा के साथ मामला आया जो कटनी की छात्रा थी। उसने अपनी शिकायत न दर्ज कराना चाहा, मगर उसमें भी मोहित सक्सेना जी ने अच्छी खासी रकम लेकर मामले को दबाने का प्रयास किया। एक नमकीन का कारखाना पकड़ा गया, उसमें भी मोहित सक्सेना ने उनसे पैसा लेकर उसमें कार्रवाई नहीं की। मोहित सक्सेना या सतना का CSP आदरणीय विजय सिंह जी, मैं नाम लेकर बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने भी सतना में अपराध को बढ़ाने का अवैधान दे रखा। देखिए, मेरा इस मामले में चीज कहना है कि पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, तो उसको पुरस्कार क्यों दिया जाना चाहिए? फिर तो जो नाली साफ कर रहा है बेहतर, उसको भी पुरस्कृत करना चाहिए। जो पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसको भी पुरस्कृत करना चाहिए। जो राजस्व में अच्छी वसूली कर रहा है, वो भी पुरस्कृत करना चाहिए। भाई, पुलिस का काम ही है अपराधियों को पकड़ना, उसको पुरस्कृत क्यों करना चाहिए? लेकिन पुरस्कार देने का ठेका पत्रकार संगठनों को किसने दिया? देखिए, ये तो क्या है कि पत्रकार संगठन पुलिस वालों को पुरस्कृत इसलिए करना चाहते हैं कि वो लोग भी 4 अपराधी पाले रहते हैं, तो
तो अगर उनने किसी टीआई को, किसी अधिकारी को पुरस्कृत कर दिया तो उनके भी अब उनके कार्यक्रम होते हैं, तो पता चला उन्हें 5-10 हजार रुपए का कहीं सहयोग कर दिया, इसलिए टीआईओ को पुरस्कृत किया जाता है। नहीं, पुरस्कृत करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्यों पुरस्कृत करना चाहिए? पत्रकार बहुत अच्छा काम करता है, किसी ने अब तक पुरस्कृत किया कि नहीं साहब आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है तो पत्रकार संगठन आके पुरस्कृत करे? पत्रकार का संगठन कायदे से पत्रकारों को पुरस्कृत करना चाहिए, पुलिस वालों को क्यों पुरस्कृत करना चाहिए, बैंकरों को क्यों नहीं पुरस्कृत करते कि साहब तुमने बहुत अच्छी नाली की सफाई की है? विष्णु भाई, आपकी क्या राय है? बिल्कुल बात सही है, पत्रकारों के संगठनों को पत्रकारों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और ये तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे, पुलिस थानेदारों को सम्मानित करेंगे, ये ट्रेंड चल पड़ा है। और ये कब चलाया, किसने चलाया, ये आपने जो पूछा कि ये किसने दे दिया ठेका, ये तो ये वही बता पाएंगे कि ये किसने दिया है। ये हो सकता है विनोद भाई आगे चल के ऐसा हो कि 50 रुपए का सट्टा की पर्ची पकड़े और 100 रुपए का उनको पुष्प दे के आदमी सम्मानित करें। जी, जिस तरह पत्रकार संगठन बन रहे हैं और जिस तरह के लोगों को मेंबर बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई ये नहीं है कि ये पत्रकार है कि नहीं, कोई चाय वाला, पान वाला, प्रेस वाला, सब संगठन का ये मिला बन रहे हैं। तो इसमें तो लोग लगना चाहिए और वरिष्ठ लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि पत्रकार को ही संगठन में शामिल किया जाए, बाकी लोगों को नहीं, तो बहुत दुर्गत है। संजय भाई, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत भी हूँ और इसीलिए हम लोग इस संगठन में नहीं है। अभी केशव जी ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग एक अच्छा संगठन बनाएं जिसमें पत्रकारों के हितों की बात की जाए। मुझे जानकारी हुई कि नजीराबाद में अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हथियार पकड़े गए और जिन सिपाहियों ने हथियार पकड़े तो उनने दौड़ा के हथियार जब्ती किए, लड़के भाग गए और वह हथियार इस फार्म हाउस में, सिकंदर के फार्म हाउस में ही मिले थे। 4 विदेशी रिवॉल्वरें थी। बाद में 151 का मामला दर्ज किया गया। अब वो 4 हथियार और उसके पीछे क्या स्वार्थ सिद्धि हुई, यह भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं करीब 30 साल की पत्रकारिता में मैंने एक ही टीआई देखा था, वो था जग्गी, जो जा करके नजीराबाद में ये बताता था कि पुलिस क्या होती है, टीआई क्या होता है। बाकी तो मैं मानता हूँ कि खाकी वर्दी में ही, मैंने अब इनको क्या कहें, मैंने इससे अच्छे तो सारे हिजड़े दिले होते हैं जो जाकर के नजीराबाद में तारीख दमदारी के साथ पर जाएंगे। पुलिस तो वहाँ जाने से डरती है। विष्णु भाई, आप इस पर राय क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब पिछले बार में घटना हुई उस समय की क्या स्थितियाँ थी, कौन लोग गए, ये तो उस समय की बात आई गई हो गई। 151 में टाइमिंग हुई, क्या किया क्या नहीं किया। पुलिस ने हथियार तो दबा दिए और विदेशी हथियार थे, 2-2, 2.5 लाख की रिवॉल्वरें थी। लेकिन वो बात कभी बाद में भी सामने नहीं आई ना। अगर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता तो हो सकता है सामने, क्योंकि सिकंदर का नाम तो कभी जाली नोटों के मामले में भी आ चुका, वन्य प्राणियों की अंगूठी तस्करी के मामले में भी आ चुका, कई मामलों में उसका नाम सुर्खियों में रहा है। पहली बात है नहीं। अभी सिकंदर के जो सहयोगी थे राजीव प्यासी, उन्होंने अनुसूची, इनके पास सिकंदर में अनुसूची पढ़ाई लिखाई की नहीं थी और सिकंदर की जो अनुसूची बनाई गई तो राजीव प्यासी द्वारा बनाई गई। राजीव प्यासी के संबंध अपराधियों के साथ हैं जिनकी समाचार पत्रों में प्रकाशन भी हुआ, कई फोटो रिलीज भी हुई, मगर पुलिस किस एंगल में जांच कर रही है अभी तक हम लोगों के समझ के परे है। क्या इसमें सिकंदर इतना बड़ा अकेले अपराध कर सकता है? ना, अब आप एक चीज देखिए, वहाँ नेताओं के लेटर पैड मिल रहे हैं। भाई नेता, मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति जिसके पेट की भूख मिट जाती है, उसके कमर के नीचे की भूख जाग जाती है, तो उसको एक सुरक्षित अड्डा चाहिए अय्याशी के लिए। तो वहाँ कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ नेता भी जाते रहे हों, अधिकारी भी जाते रहे हों और बिना किसी बड़े लोगों के संरक्षण के। मैंने सिकंदर क्या था, सिकंदर के बारे में लोग बताते हैं कि इसके स्टील में पहले हथौड़ा चलाता था। इसका भाई अर्जुन मिश्रा के यहाँ जो पार्षद था वो कभी बाइंडिंग किया करता था। अरे जिसका मतलब लेवल बिल्कुल बिलो लोबिल हो, जिनके पास मैंने खाने और जीने की ठीक से व्यवस्था न हो, वो रातों रात मैंने फार्म हाउस बनाने लगे। जिनके पास गोमती नहीं थी रहने के लिए, जिनके पास अपने आसियाने नहीं थे, वो फार्म हाउस बनाने लगे दूसरों की इज्जत और दूसरों के कपड़े उतारने के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि उसमें काकटेल था नेताओं का, अधिकारियों का, व्यापारियों का, जिनके पास इतने पैसे थे कि उन्हें बिना गर्म गोश्त खाए नींद नहीं आती थी।
वो सब सिकंदर के साथ थे। हम लोग सिकंदर के साथ इसलिए नहीं थी कि हमारी औकात ही नहीं थी उसका दरवाजा खटखटाने की, हमारे पास न इतने पैसे थे, न इतने रुपए थे, न हम इतनी औकात वाले थे। जो औकात वाले लोग थे वो सब सिकंदर के साथ थे। और उसको बंद हो जाने के बाद भी आप उसका कहीं न कहीं बंद कमरे से, पर्दे के पीछे से सब समर्थन कर रहे हो कि नहीं साहब, इसमें तो हम, अगर आपने ये जांच की तो हमारी चड्डी उतर जाएगी, हमारा कुर्ता फट जाएगा, हमारे कुर्ते पे दाग आ जाएंगे। तो पुलिस अधिकारी, अल्टीमेटली पुलिस के अधिकारी भी तो नेताओं के द्वारा ही स्थानांतरित किए जाते हैं। तो सबसे पहले अधिकारी देखता है कि हमारी कुर्सी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी। अब अगर उसको कुर्सी हटने का डर है, कुर्सी जाने का डर है, तो कैसे तुम्हारे किसी के खिलाफ कोई जांच करेगा? जो जांच करनी चाहिए उसको। सिकंदर इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर सकता, निश्चित तौर पे उसके साथी या उसके लोग उसके साथ रहे होंगे, कोई नाम और सामने नहीं आया। अपराध सिकंदर नहीं कर सकता ये तो नहीं मान सकता नहीं मैं, मान क्योंकि अपराध तो कर सकता दिया है, है कर सकता है। और वो सबके सामने, और वो ऐसे कई अपराध कर चुका है जो सामने नहीं आ पाए। लेकिन उसके एक साथ अकेला नेटवर्क नहीं था उसका, एक पूरा नेक्सस उसके साथ काम करता था। अब वो नेक्सस कौन खोलता है, कब पुलिस खोल पाती है, नहीं खोल पाती, खोलना चाहती है, नहीं खोलना चाहती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अब कैसे खोलेगी, कैसे खोलेगी? रिमांड ली नहीं, उसको जेल भेज दिया गया, अब कैसे खोलेगा? अभी तो पुलिस अगर उसी दिशा में जितनी भी चीजें पुलिस ने जब्त की है, बरामद की है, उन्हीं में तहकीकात अगर करने लग जाए तो कुछ तो बातें सामने आ जाएंगी। इसमें तो एक मामला ये होता है कि एक साधारण अपराधी जब पकड़ा जाता है तो उसकी कॉल डिटेल निकाल के उसके चाचा, मामा, फूफा, जीजा, जीजी, साली, साला सबको पकड़ के बैठा देते हैं। और सिकंदर जैसा अपराधी पकड़ा गया, एक चीटी नहीं बैठाई गई कि भाई तुमने इससे क्यों बात की, तुम्हारा ये कौन था, कौन सी बात चल रही थी तुम्हारी जो तुम 2 घंटे रोज बात कर रहे थे। अल्टीमेटली अब चूंकि वही वाला जैसे हनी ट्रैप इंदौर में हुआ, हल्ला हुआ कि सर हनी ट्रैप में अधिकारी भी शामिल है, नेता भी शामिल है, मामला कहीं साहब एसटीएफ जांच करेगी, फलानी जांच करेगी, ढिकानी जांच करेगी। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हनी अलग हो गई, ट्रैप अलग हो गया। यहाँ भी यही होगा कि साहब कहीं लीक होट के सब बराबर कर देंगे, लास्ट में कहीं कोई बड़ी भारी बात नहीं कि जिसने एफआईआर कराई हो उसको भी रुपया पैसा मिल जाए और कल वो अपने बयान से पलट जाए। नहीं, अब तो ऐसा नहीं हो सकेगा, अब तो ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उस एक्ट में ये प्रावधान ही नहीं है। 164 के बयान पहले ही हो चुके हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी ऐसी पेश थी जो उलझी रह गई हैं। पुलिस ने और डिटेल को अगर ट्रेस करे, पुलिस कैमरों की जांच करे, उनमें कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, इन सारे लोगों को हटा कर लेना चाहिए। पिछले साल पासपोर्ट लगाने के बावजूद एक कंप्रोमाइज केस सतना में हुआ है। वो हुआ ठीक है, लेकिन अब ये जितना हाई पे पा चुका है ये मामला, इस मामले में इतना आसान नहीं होगा और पुलिस के लिए नहीं होगा। बस ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन कितना तक जाता है। मगर पुलिस की भूमिका पे आपका क्या? इसकी भूमिका ठीक नहीं है, अभी जांच करना चाहिए उसके कौन कौन साथी थे, उनको कौन संरक्षण दे रहा था, उसमें कौन पुलिस वाला था, कौन नेता था, ये सब कॉल डिटेल में पकड़े जाएंगे। उसके फोटो भी तमाम लोगों के साथ में है, जो वीडियो है वो इसकी जांच करे, सबको कदम से बयान के लिए बुलाए, उनसे पूछे। आपको लगता है कि पुलिस बुला लेगी सबको? पुलिस पैसा लेगी, बुलाएगी नहीं। नेताओं की और अपराधियों के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, शहर में सिकंदर एक सिकंदर नहीं, कई सिकंदर हैं। अगर पुलिस ईमानदारी से इसमें जांच करेगी तो कई नेता, कई अभिनेता शहर के पकड़े जाएंगे। पुलिस के जो सूत्र हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। एक स्पा सेंटर यहीं पे आयुष्मान के पास पकड़ा गया, 2.5 साल बाद पुलिस को पता चला कि यहाँ एक स्पा सेंटर चल रहा है। देखिए रहा, पुलिस के बिना सहे के कोई भी अपराध नहीं हो सकता, पनप सकता, चाहे वह सेंटर बना रखा हो, गांजे की बिक्री हो, मादक पदार्थों की बिक्री हो, जिस फरोशी का धंधा हो। शहर में एक अच्छा एसपी अगर आ गया है, मगर जो उसके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं वो तो सब ले लेके काम कर ही रहे हैं। किस पे क्या कार्रवाई होगी आज तक? शहर में खुलेआम सट्टा आज भी हो रहा है। एसपी साहब ने बंद कर दिया, मादक पदार्थ बिक्री से हो रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, शराबें बिक रही थी, गांजा बिक रहा था, कहां से आ रहा? अगर पुलिस रहना देती, किसी की हिम्मत है तो वो कारोबार कर ले। आपने कहा था कि इनको संरक्षण नेताओं का है, तो पुलिस, देखिए नेता ही पुलिस को संरक्षण देता है, नेता ही अपराधियों को संरक्षण देता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात मुझे इस पूरे केस में जिस तरीके से ये केस हाईलाइट हुआ, और जिसको नहीं कहते कि हमने कहा कि सर हमने एक अमेरिका से बम ले आए और वो फुस्सी बम निकल गया। हुआ यह कहीं साहब सिकंदर पकड़ा गया, लव जिहाद का मामला है, पूरी आरएसएस एक है, पूरा सरकार एक है, चूंकि लव जिहाद का मामला है। और
आरएसएस के लोग तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साहब लव जिहाद से लोगों को बचाना है, जो लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में फंस गई हैं उनका हम घर वापसी करेंगे। अरे भैया सब करोगे तो सब कार्यों में करोगे, वो प्रैक्टिकल भी कहीं दिखाई देगा। अभी एक सिकंदर अंदर गया है, मैं ऐसे कम से कम 10 सिकंदरों को जानता हूँ 17 साल में, जो अपने फार्म हाउस में बुला करके यही रोज काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको नहीं जानती, कोई सफेद कपड़ा पहन करके यही काम कर रहा है और कोई सफारी सूट पहन के यही काम कर रहा है। काम अधिकांश लोग, देखिए आदमी कहता है कि चमड़ी के धंधे में जो है बरकत बहुत होती है, ये सब चमड़ी के धंधे करने वाले लोग जो है, जो रातों रात गोमती से सीधे हवेलियों में आ जाते हैं, ये सब चमड़ी के धंधे में ही माल है। चित्रकूटी जी कुछ चित्रकूट से जुड़ी हुई घटना के विषय में बता रहे हैं। मैं तो इसकी भूमिका पर ये कहना चाहता हूँ कि जब चित्रकूट में मासूम बच्चों का अपहरण और हत्या हुई थी, तो इसने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि इन अपराधियों पर साठगांठ भाजपा के नेताओं से, बांदा के जो विधायक थे उनके साथ मुख्य अपराधी फोटो जारी की गई और उसकी गाड़ी का फोटो दिया गया कि ये बजरंग दल का सदस्य था, उसमें लिखा था बजरंग दल। लेकिन इस मामले में तमाम फोटो वीडियो सब मिले पुलिस को, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं बताया। कुछ लोगों ने आईजी से जब आए थे 2 दिन पहले, उनसे कहा भी कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो बताइए, जैसे दूसरे मामलों में बताते हैं। तो कहा मैं देखता हूँ, आता हूँ। पुलिस इसलिए नहीं बोलती मेरे भाई, पत्रकार वार्ता इसलिए नहीं करना चाहती, वो जानती है अगर मैं बोलूंगा तो मेरे वो पत्ते खुल जाएंगे, क्योंकि अपराधी को हम ही तो पनाह दे रहे हैं। अपराधियों को अपराधी अपने थोड़ा पैदा हो जाता है, बिना पुलिस के संरक्षण के अपराधी कैसे बना सकता है। प्रशासनिक स्तर पर सतना एक बहुत बड़ा सेंटर टाइप का बन गया है। यहाँ जो प्रशासनिक दबाव है वो एक मुख्य सचिव के बेटे कमिश्नर है नगर निगम। कल एक लेटर सोशल मीडिया पे जारी हुआ है सांसद का कि 2019 से लेके अभी तक करीब 45-47 काम सांसद ने बोले हैं, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे लेटर उन्होंने दिए हैं और कमिश्नर ने उन लेटरों को कोई तवज्जो नहीं। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि मैं जब यहाँ पे अमरवीर सिंह आए तो मुझे लगा कि एक मुख्य सचिव का बेटा है तो शहर का विकास होगा, शहर तरक्की करेगा, शहर के विकास में पंख लगेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में मतलब जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मैंने इनकी सोच तो मुझे लगता है घटिया चपरासी से भी गई बीती है। पंख तो लगे हैं लेकिन बजट, देखिए बजट तो सब खाए, देखिए ऐसा मुख्य सचिव के लड़के ने और कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन बजट को लीलने का काम उसने बहुत अच्छे ढंग से किया। मैं भी ये कह रहा हूं, और आज आप देख लीजिए, आज ये जो पानी सप्लाई करने के लिए जो जगह जगह इनने सड़कें खोदी, मैंने खोद तो दिया, पाटने का काम उसको मिट्टी से हो रहा है। अभी आप चले जाइए तो महादेवा रोड में रोज सड़क 5 फुट धंस जाती है। मैं एक निर्माण की अभी आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें जमीन के अंदर सरिया 8 mm की लगी है और जमीन के ऊपर जो है सरिया लोहे की छड़ 20 mm की लगी है। देखिए अब उनको एक चीज का ये वो है कि मैं मुख्य सचिव का बेटा हूँ, मेरा मध्य प्रदेश शासन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। लेकिन क्या वो अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी संरक्षण दे रखे हैं कि आपका ट्रांसफर मेरे रहते नहीं होगा? वैसा तो नहीं कहा जा सकता, ये अपने सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई कोई, यानी प्रशासनिक अधिकारियों को संरक्षण मिलने की बात हो। लेकिन जन चर्चा ये है प्रशासनिक स्तर पर कि एसपी का ट्रांसफर सिर्फ अमरवीर सिंह ने रोक रखा है अपनी दोस्ती के कारण। हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए कुल मिलाकर के ऐसा है कि पूरे प्रदेश में ट्रांसफर हो रहे हैं, कई जिले के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए, ये अगर रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं, और इस लव जिहाद वाले मामले के बाद तो इनको मैंने इनका स्थानांतरण लोग ये मान के चल रहे थे कि हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी प्रशासनिक, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए कि रियाज इकबाल ने अपराधों पर नियंत्रण को कायम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अपराध मुक्त कर दिया है, ऐसा नहीं। यूपी में 16 IPS को सस्पेंड किया योगी आदित्यनाथ ने, क्या ऐसी कोई उम्मीद आप शिवराज सिंह से भी कर सकते हैं? चपरासी सस्पेंड कर रहे आओ खाएं मध्य प्रदेश, एक बड़ी बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था आओ बनाएं मध्य प्रदेश।
आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ शिवराज सिंह एक चपरासी सस्पेंड नहीं कर सकते आप, मैंने एक IPS की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि इस पूरे मध्य प्रदेश में एक लाइन अगर बात कही जाए, आओ खाएं मध्य प्रदेश, शिवराज जी ने कहा आओ बनाएं मध्य प्रदेश। ईमानदारी देखिए, मध्य प्रदेश की वर्तमान की स्थिति सपना की आपसे छिपी नहीं है। शहर की नालियाँ देख लें, शहर की रोडें देख लें, शहर का विकास देख लें। हाँ, कोई भी अधिकारी आता है वो काम जाम करके फाइल बना के पैसा लेकर कर देता है। पैसे का और बजट का विकास तो होता है ना। ये तो कोई भी काम होगा, कोई प्लान बनेगी, उसमें बजट का प्रावधान भी होगा। वो काम कितना होता है, कितनी गुणवत्ता का होता है, किस क्वालिटी का होता है, ये देखने का जिम्मा किसका है? अधिकारियों का, इंजीनियर्स का। जब वो नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर बजट का काम मिल जाएगा। सही बात है कि बजट का जो सही उपयोग नहीं हुआ। भाई आप एक चीज- स्मार्ट सिटी का जो बजट आया है उसको पानी की तरफ भराया जा रहा है। ये कैमरा लगा देने से और सिग्नल लगा देने से जगह जगह, क्या यही विकास है? बुनियादी विकास करना चाहिए। शहर की सड़कें अच्छी करो, नालियाँ बनाओ, पानी का निकास सही बनाओ। हर बरसात में देखना, 30 साल से सतना में हुआ, हर बरसात में देखता हूँ कि आधे सतना में पानी भर जाता है और कुछ नहीं हुआ तब से। सर में IAS कुछ मानने को तैयार भी तो नहीं होते हैं। दरअसल पब्लिक जो है, क्या है, IAS जो है कोई भगवान के घर से बन के आया नहीं है। पब्लिक जो है वो इंजड़ी है। पब्लिक ये चाहती है कि हमारा पूरा काम जो है वो नेता कर दे या पत्रकार कर दे। अब किसी के घर में पानी घुस गया तो अल्टीमेटली पब्लिक को बाहर आना चाहिए ना। पानी नहीं मिल रहा है लोगों को तो कम से कम मटका फोड़े अधिकारी के घर में, या हम तुम्हारे घर, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तो तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगा, काट दीजिए उनकी पाइपलाइन, तो उनको भी समझ में आएगी कि पानी का कष्ट क्या होता है। उनकी स्थिति यह है कि वो बढ़िया AC में रह रहे हैं, बढ़िया ठंडा पानी चिल्ड पी रहे हैं, तो उनको किसी गरीब आदमी को पानी नहीं मिल रहा है, इसका अंदाजा उनको कैसे होगा? और पब्लिक क्या सोचती है कि नहीं साहब, पूरी समस्या को हल करने का जो काम है वो या तो नेता करे या तो पत्रकार करे। उनको बढ़िया घर से, आप समस्या उनको होगी, वो घर से बाहर नहीं आना चाहते, वो एक चिट्ठी नहीं लिखना चाहते, वो एक शिकायत नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब नेताजी नाराज हो जाए या पार्षद जी नाराज हो जाए या अधिकारी ने कहीं नाराज हो जाए। तो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ गलत किए बैठा है, इसलिए वो सब शांत रहते हैं कि यार कहीं हमने शिकायत कर दी, हमने कोई आंदोलन कर दिया, हमने कोई प्रदर्शन कर दिया तो कल हमारा अतिक्रमण गिरा देंगे, कल हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा, कल हमको उठा ले जाएगी पुलिस। इसलिए मैंने 17 साल की जनता मैंने इसलिए भी कुछ नहीं बोलती कि पानी घर में घुस रहा है, घुस जाए, और भी कहीं घुस जाए पानी तो उनको कोई तकलीफ नहीं, घर में ही घुस रहा है। शहर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जो जनता है, ने सही बात कही, यहाँ की जो जनता है वो खुद ही नहीं कोई दिलचस्पी लेना चाहती है, वो अपनी खुद समस्याओं के प्रति खुद गंभीर नहीं है। वो चाहती है कि हमारे घर की समस्या है, पड़ोस वालों को आवाज उठा दे तो हमारा काम हो जाए। ऐसा ही दूसरा पड़ोसी भी सोच लेता है। कहीं किसी विकास में अनुकूलता क्यों नहीं है? जो हम कहते हैं स्मार्ट सिटी, बहुत सारा बजट आया हुआ है, खर्च हो रहा है, लेकिन जो हमें जरूरतें हैं, शहर के लोगों की जो जरूरतें हैं उनमें नहीं खर्च हो रहा। दूसरी चीज ये कि शहर के लोग जो है वो अपनी जरूरतें बता भी नहीं पा रहे हैं। वो उनको भी चाहिए, उनका भी जिम्मा है, उनको उपभोग तो उनको करना, अधिकारी आ रहे हो तो जाएगा। लेकिन बताने के बाद अधिकारी जब माने, मैंने इसी कमिश्नर अमनवीर सिंह से बताया कि बस स्टैंड के पास एक पुल था जो बस स्टैंड के तरफ से पेट्रोल पंप की तरफ पानी फेंकता था, दूसरा सिंधु कॉलेज के पास, सिंधु स्कूल के पास एक पुल था। ये दो पुल से रोड के उस पार से इस पार पानी आता था, इसलिए भरौत नगर में बस स्टैंड में पानी नहीं भरता था। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि नाहर नर्सिंग होम से पानी टर्न कर रहे हैं प्रताप होटल तक, तो पानी तो अपने बहाव से बहेगा। अब आपने वो दोनों पुल बंद कर दिए हैं, तो जब अधिकारी माने किसी पब्लिक की तब भी तो। देखिए, मैं इस मामले में एक बात कहूँगा आपको, इसमें हम और आप भी दोषी हैं। नहीं माना वो तो हम 10 रुपया का रामरस गेरू लेके दीवारों में लिखते कि चोर है ये, नहीं सुनता है ये, गड़बड़ कर रहा है ये। आपने भी एक एप्लीकेशन दे दी, हमारा काम, या तो आप लड़ाई लड़े ना, या तो छेड़िए मत, और छेड़िए तो फिर छोड़िए मत। 5 लोगों के साथ दीजिए रामरस गेरू। हर मोहल्ले में 45 वार्ड है, 45 वार्ड में अगर एक दीवार में लिखेंगे तो 45 दीवारें रंग जाएंगी। लेकिन वही बताया ना कि सब काम केशव तिवारी कर दे, संजय शाह कर दे, विष्णुकांत त्रिपाठी कर दे, तो हमारी भी कोई गरज नहीं है। फिर जब अगर जनता को तकलीफ नहीं है तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं। इसी तरीके से माने मगजमारी वाले अधिकारी आते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, चलिए। जनता को जागना पड़ेगा, जनता नहीं जागेगी तो ऐसी मैंने किसी को उनने कहा था एक बार कि अगर जनता सो गई तो ये संसद जो है वो आवारा हो जाएगी। यहाँ पर नालों की, विनोद भाई ने पहले की जो बातें निकासी की बात कही, नालों पे जिनके अतिक्रमण आज भी बने हुए हैं,
तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। अगर टूट जाता, नाले के ऊपर अपने मकान बनवा लिया। ये विषय भी मैंने उठाया था और मैंने कहा था कि 500 बार कम से कम नजूल और नगर निगम ने अतिक्रमण वालों से रिश्वत खाई है। यस, इसीलिए कोई हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा। यही सच्चाई है। कितने बार तो सिर्फ स्वांग हुआ है चिन्हित करने का, कितने बार स्वांग हुआ है सिर्फ तोड़ देने का, दिखा देने का। जितने तक में आपको दिखा 2 दिन 3 दिन कार्रवाई चलेगी 4 दिन, उसके बाद वो फिर उसके बाद बैक टू पे और चली उसमें भी जाएगी। कार्रवाई अतिक्रमण चिन्हित गरीबों के खिलाफ नहीं कितनी बार चिन्हित हुआ, गौशाला चौक का सिटी कोतवाली से गौशाला का चौड़ीकरण के लिए कितना चिन्हित हुआ, आज तक कोई गया क्या वहाँ पर? 10 बार चूना पड़ चुका है, उस चूने के बाद कुछ कार्रवाई हुई? कभी नहीं हुई। अभी सिकंदर नहीं, चूने के बाद कार्रवाई हुई है, अभी चूना लगाया गया है उनको। अभी सिकंदर के फार्म हाउस के बाहर स्टेट हाईवे तक उसकी बगिया लगी हुई थी, उसको गिराया गया ना, उतनी जगह पर आप नजीराबाद में देख लीजिए, सिकंदर के फार्म हाउस तक सब जगह उतने में तमाम होटल्स खुल गए, ढाबे खुल गए। तो क्या लोग आंख बंद किए हुए हैं? यही प्रशासनिक अधिकारी कल उनमें से कोई एक अपराधी निकलेगा तो फिर लेके बुलडोजर पहुंच जाएंगे। मैं यही कहता हूं कि आखिर एक दिन में तो ये सारा कुछ नहीं खड़ा होता ना, कल कोई अपराध करेगा तो उसका सामने निकल कर क्या जाएगा। आज आप क्यों नहीं देख रहे हो इस बात को? निर्माण होने ही ना देना, निर्माण होने के पहले ही देखें। बिल्कुल। बाल किसान वाटिका के पास जो अभी लोग कब्जा किए बैठे थे, नगर निगम का एक टीम जाती है, वहाँ अनाउंस करती है, मगर उसको आज तोड़ा नहीं गया। उसको नोटिस दिया गया था, आज अल्टीमेटम था कि आज हम तोड़ देंगे। तो आदमी वही पड़ा हुआ है। हाँ, नहीं, वहाँ पे नेता लोग लग गए समाजने में। वहाँ पे मैंने तो सुना था किराया वसूलते हैं इनके सिकंदर के परिवार। 100% सही है। रही पार्षद जो है वहाँ के और वहाँ का सिकंदर, इन्होंने बसाया था, वो पैसा वसूल रहे हैं और डंके चोट में वहाँ पैसा लिया जा रहा है। और जिनके मकान बने हैं 4-4, 5-5 मंजिलों के, वो भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, अपना मकान किराए में उठा रखा है। समाज के व्यक्ति ने पार्क अपनी जमीन में पार्क बना के नगर निगम को दान किया और नगर निगम उसकी भी सुरक्षा नहीं कर पाया। वहाँ बसाया 15 साल से बस्ती बसी हुई है, पार्षद खुलेआम बसाए हुए, किराया वसूल रहा है और आपकी बिजली का कनेक्शन भी उनको मिल चुका है। एक्चुअल पावर का गेम है। जगत देव तालाब आज नगर निगम का हो चुका है। अभी मैंने मामला उठाया तो तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने नगर निगम कमिश्नर को लेटर लिखा कि ये आपका तालाब है, नगर निगम का तालाब है, इसमें जो भी निर्माण हो रहा है उसको आप तोड़ें और रोकें। उसका ट्रांसफर हो गया। देखिए ट्रांसफर ये तो नहीं पता। नहीं, वो लेटर मेरे पास है। जैसे ही मानवेंद्र सिंह कमिश्नर को लेटर लिखते हैं, नगर निगम को लेटर लिखते हैं और उसको यहाँ से मैया ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर यहाँ पूरे प्रशासनिक अमले पे हावी है। हाँ, हो सकता है ऐसा कि भाई टीसी का बेटा है, बाकी तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई हम कुछ रहे हैं तो हम हावी हैं, तो चीफ सेक्रेटरी का लड़का है तो हावी हो रहा करेगा है। हमें छोटे से पत्रकार है तो हम हावी हैं, तो वो तो चीफ सेक्रेटरी का लड़का। चलिए, धन्यवाद।